एक वो दिन जिस दिन हमने जन्म लिया और एक वो दिन जिस दिन हमको मरना है। इसलिए 2 दिन की जिंदगी, लेकिन इस 2 दिन के बीच में जो जीवन है, जीने के बाद और मरने के पहले, ध्यान देना जितने लोग भी बैठे हो आप, जीने के बाद और जीने के बाद और मृत्यु के पहले का जो जीवन है ना, वो भी ऐसा जीवन है जो निर्धारित नहीं है, कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है कि हमको कितने साल जीना है। हालांकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मरना कोई नहीं चाहता, सही बात है कि नहीं। 100 साल के दादाजी महाराज अपने हाथ से गिलास, पानी का गिलास उठा के पानी नहीं पी सकते, और फिर भी वो नहीं चाहते कि मैं मर जाऊं, फिर भी उनकी मरने की इच्छा नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहता नहीं है कि मैं मर जाऊं, ये तो मौत है जो जबरदस्ती आती है। 2 चीजें व्यक्ति कभी नहीं चाहता, एक कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा बन जाऊं, और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, सच है कि नहीं। और दोनों जबरदस्ती आते हैं। कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता, ये बुढ़ापा तो अपने आप ही आ जाता है। बताओ कोई बुलाता है बुढ़ापे को? कोई बुलाता है कि आ जाओ? एक कोई व्यक्ति बुढ़ापा नहीं चाहता और मौत भी नहीं चाहता, और दोनों पक्की है, कंफर्म है, निर्धारित है। चाहे तुम करोड़ों कमाओ, चाहे अरबों कमाओ, चाहे खरबों कमाओ, बुढ़ापा आना है। तुम रोक नहीं सकते पैसे से, ज्ञान से। और एक मृत्यु, अरे जब मृत्यु को रावण जैसे बलशाली, ये माना तुम्हारी ये काया भली है, मगर एक दिन ये सभी की जली है। सबको जाना, बड़े वीर आए जमी पर अभी तक, मगर मौत पर ना किसी की चली है। बड़े वीर आए, रावण कंस, बड़े बड़े योद्धा, वीर, बलशाली, बलवान आए, पर क्या किसी ने मौत को जीत पाया है? क्या कोई मृत्यु को जीत पाया है? 2 ही दिन का महत्व है, और 2 ही दिन में ये 84 का चक्कर है महाराज। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, सब। जब इंद्र ने क्रोध किया, जल वृष्टि की, और मेरे कन्हैया ने, भगवान ने उंगली के नख पर गोवर्धन को उठा लिया। अच्छा 2-4 दिन है गए तो कन्हैया के मित्र बोले, अले लाला 2-4 दिन ते तू अपनो हाथ ऊपर करके खड़ो है, तो को कष्ट है रहा होगो, दर्द है रहा होगो, परेशान है रहा होगो। एक काम कर लाला, तू अपनो हाथ तनक नीचे को कर लियो, हम अपनी अपनी लठियां लगा लेते। देखो ये जो श्रीमद् भागवत है ब्रजभाषा में थोड़ी अच्छी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है तो ऐसे मुंडी हिला दो, नहीं आ रहा है तो ऐसे हिला दो। आ रहा है? ठीक है। हम मुंह से नहीं बोल सकते तो मुंडी ही हिला दो। कन्हैया के सब मित्रों ने कहा, सखाओं ने कहा, अरे लाला तू अपनो हाथ तनक नीचे को कर लो, और सबने अपने अपने हाथ लगा दिए गोवर्धन से, पर्वत से, और लाठी लगा ली। अब जैसे कन्हैया ने तनिक हाथ नीचे खिसकायो, गोवर्धन महाराज नीचे को आए और सबकी लाठी चर चर करके टूट गई। फिर से कन्हैया ने धारण कर लिए, उठा लिए। एक सखा बोलो, इसे एक बात बता कन्हैया, तू अकेलो अपनी उंगली के नख पर गोवर्धन को धारण किए, इतना बल, इतनी ताकत तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? और हम सबकी लाठी, हम सबका बल निर्बल हो गया, लाठी टूट गई, ऐसा क्यों? भगवान बोले, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। कन्हैया के मित्र बोले, अच्छा अच्छा, तभी हम सोचे हम 2-4 दिन से कमजोर क्यों हो गए? अभी तक तो तू मक्खन चुराता था, दही चुराता था, अब तो तू ताकत भी चुराने लग गया। हम सबकी ताकत तूने चुरा ली, इसलिए तू इतना ताकतवर हो गया। 7 दिन बाद इंद्र ने प्रार्थना की, विनती की, भगवान ने क्षमा किया, और उसके बाद में कन्हैया 11 वर्ष के हुए।
अच्छा, इधर नारद जी ने सोचा भगवान 11 वर्ष के हो चुके हैं, 11 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कंस जिंदा है। आज बड़ी सुंदर कथा है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। लेकिन उससे पहले सभी लोग ध्यान दें, अब आप लोग थोड़ी अपनी बातें बंद कर दो, ठीक है? बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब नारद जी बीड़ा बजाते हुए मृत्यु लोक में आते हैं, पृथ्वी पर, और सीधा मथुरा में जाते हैं, महाराज कंस के पास बैठ जाते हैं। कंस ने कहा कहिए नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा कि महाराज आपके जैसा मूर्ख राजा मैंने आज तक नहीं देखा। कंस ने कहा क्यों महाराज, मैंने ऐसा क्या किया? नारद जी ने कहा कि बताओ, यदि हमको पता चल जाए कि ये व्यक्ति हमको जान से मार देगा तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ उपाय करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको मारेंगे कि नहीं मारेंगे? बताओ, मरता क्या ना करता। अब व्यक्ति को पता चल जाए कि ये मुझे जान से मार देगा तो हम अपनी जान बचाने के लिए उसको मारेंगे कि नहीं मारेंगे? जब आपको आपके शत्रु ने, आपके दुश्मन ने जन्म भी नहीं लिया और आकाशवाणी पहले हो गई कि इस माँ की कोख से तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा काल, तुम्हारा वध करने वाला पैदा होगा, तो बताओ वो गर्भ में रहा 9 महीने, तुमने कुछ नहीं किया। गर्भ से बाहर निकला, तुमने कुछ नहीं किया। आज वो आपका शत्रु, आपका काल, आपकी मृत्यु 11 वर्ष और 52 दिन की होने जा रही है और आपने कुछ नहीं किया। आप हाथ पर हाथ रख के बैठे हो। बताओ, ऐसा मूर्ख राजा। कंस ने कहा तो मैं क्या करूं नारद जी, मैंने तो अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कागासुर, अरिष्टकासुर, कैसे पूतना अपने सैन्य बल से एक बढ़कर के योद्धा, बलशाली योद्धाओं को भेजा। सबके सब बोले कि अभी मार के आते हैं, बस गए हैं, लौट के कोई नहीं आया, सब मर गए। अब आप ही बताओ नारद जी, मैं कैसे मारूं कृष्ण को? मैं तो थक गया महाराज, मैं तो हार गया, मैं तो थक गया, मेरे तो सारे योद्धा मर गए। अब आप ही बताओ नारद जी कि मैं कौन सी युक्ति करके, कौन सा उपाय करके, किस भांति से कृष्ण और बलराम का वध करूं? नारद जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता महाराज कंस, बस परसों तक कृष्ण मर जाना चाहिए। नारद जी ने कहा तो आप ही बताओ कैसे मारे? नारद जी ने कहा देखो महाराज, किसी के घर में जाकर के उसको मारना मुश्किल है, कठिन है। अब वृंदावन तो कृष्ण का घर है और वृंदावन के अंदर किसी को तो भेजोगे मारने के लिए तो वो नहीं मरेंगे। फिर कुछ ऐसा करो कि वो वृंदावन से बाहर निकले। पर वो बाहर क्यों आएंगे? नारद जी ने कहा कि जो शिव जी ने धनुष दिया था ना, उस धनुष की प्रदर्शनी लगवाओ। उस धनुष को महल से बाहर निकलवा के उस धनुष की प्रदर्शनी लगवा के मेला लगवाओ, और मेला देखने के लिए सभी नाते रिश्तेदारों को आमंत्रित करो, बुलाओ, इनविटेशन कार्ड दो, सभी को बुलाओ, और कृष्ण बलराम को भी बुलाओ। जब कृष्ण और बलराम दोनों आए, बजरिया घूमे, दुकान बाजार में खड़े होंगे, बाजार में जाएंगे, विचरण करेंगे, धोखे से मरवा देना। कंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरे कहने पर कृष्ण और बलराम आएंगे क्यों? यदि मैं बुलाऊंगा कृष्ण और बलराम को तो वो आएंगे क्यों? नारद जी ने कहा कि आपको बुलाने जाना ही नहीं है और ना ही आपको बुलाना है। फिर अरे कृष्ण के एक चाचा जी हैं, काका जी हैं अक्रूर, जो आपकी मथुरा नगरी में रहते हैं, आप अक्रूर को भेजो। अक्रूर जी से कहो कि कृष्ण बलराम दोनों को लेके आए। और इतना कह के नारद जी चले गए। नारद जी बोले मैं कुछ नहीं जानता, बस परसों तक कृष्ण मर जाना चाहिए। कहा ठीक। और नारद जी कंस से मिलके आते हैं, जब लौटते हैं तो रास्ते में भगवान कृष्ण मिल जाते हैं। कन्हैया ने भी प्रणाम किया, कहिए नारद जी बड़े दिनों बाद दर्शन दिया।
नारद जी बोले अब मुझे आना पड़ा। कहा क्यों? आप भूल गए हो इसलिए मुझे याद दिलाने आना पड़ा। क्या भूल गया? नारद जी बोले आप यहाँ रास रचाने आए हो? आप क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य अवतार लेके बस माखन मिश्री खाने आए हो? बस बंसी बजाने आए हो? गैया बछड़ा चराने आए हो? आप तो गैया बछड़ा चराते चराते रास रचाते माखन मिश्री खाते खाते सब भूल ही गए हो कि आप आए किस लिए हो। आप ही बताओ। 11 वर्ष 52 दिन हो गया आपको इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अवतरित हुए, अवतार लिए, और कंस अभी तक जिंदा है। कन्हैया बोले पाप का घड़ा भर रहा है, भरते भरते जब भर जाएगा तो फूट जाएगा। नारद जी बोले मैं कुछ नहीं जानता, परसों तक कंस मर जाना चाहिए। कन्हैया मुस्कुरा के तिरछी नजर करके बोले क्यों नारद जी, वहां क्या बोल के आए हो? कुछ लोग नारद जी जैसे होते हैं, यहाँ भी वही बात कहते हैं, वहां बस थोड़ा पात्र बदल जाते हैं। अब नारद जी ने वहां भी कहा कि परसों तक मर जाना चाहिए, लेकिन कौन? कृष्ण। और भगवान कृष्ण से कहते हैं कि परसों तक मर जाना चाहिए, लेकिन कौन? बोले कंस। कन्हैया बोले नारद जी वहां क्या बोल के आए? नारद जी ने कहा कि आप तो जानते हो ना कन्हैया, मेरा थोड़ा व्यंग्यात्मक स्वभाव है, मेरा थोड़ा हंसी मजाक करने का नेचर है, स्वभाव है। कन्हैया बोले जाइए जाइए, परसों तक कंस मर जाएगा। हमारे ग्राम जराय से मामा जी श्री राजीव सिंह राजपूत जी, आसपास कहीं भी कथा होती है तो आप कथा में उपस्थित होते हैं, जाते हैं। 100 किलोमीटर दूर तक भी कथा होती है तो पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वागत करें। और आपके यहाँ से शायद सचिव यहीं से है ना? जय श्री कृष्ण। सभी लोग दोनों हाथ उठा कर कहें जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज बोली बाकी बिहारी लाल की। नारद जी ने कहा कि परसों तक कंस मर जाना चाहिए। भगवान बोले परसों तक कंस मर जाएगा, आप जाओ। माता उधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी आप वृंदावन में जाइए। कहा क्यों? देखो मैं सीधी सीधी बात बता दूं, मेरी बहन देवकी का जब विवाह हुआ था आप मथुरा में उपस्थित थे या नहीं? बोले था। आकाशवाणी को सुना था या नहीं? बोले सुना था। तो देवकी का जो अष्टम गर्भ है, अष्टम पुत्र है, वो कन्या नहीं थी, वो पुत्र था। और तुम्हारे भाई नंद का बेटा कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है, संतान है। मेरा शत्रु है, मेरा काल है। तुम जाओ, जाके कृष्ण और बलराम को मथुरा में लेके आओ। कहा क्यों? कंस ने कहा कि कृष्ण बलराम जब तक मथुरा में दुकान देखेंगे, बाजार घूमेंगे, और हम पीछे से मौका देख के दोनों को जान से मरवा देंगे। अक्रूर जी ने कहा अच्छा अच्छा, तभी मैं सोचूं इस दुष्ट को आज मेरी याद कैसे आ गई। बताओ, मेरे कृष्ण बलराम सब तो मेरे कन्हैया को कितना लाड करते, दुलार करते, प्यार करते, कितना प्रेम करते, और ये दुष्ट मेरे कृष्ण को, मेरे कन्हैया को जान से मरवाना चाहता है। और कहता है कि तुम उसको बुलाने जाओ, तुम बुला के लाओगे, तुम लेके आओगे तो मैं जान से मार दूंगा। मुझे भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, मुझे भी शामिल कर रहा है कि तुम लेके आओ, मैं मरवा दूं। अपने कृष्ण कन्हैया जैसे भतीजे को मैं मरवा दूं। अक्रूर जी ने कहा महाराज मैं नहीं जा सकता, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। कंस ने कहा मैंने पूछा थोड़ी है, मैंने तो आदेश किया है। चले गए तो ठीक है, नहीं गए तो तुम जानते हो ना मैं क्या करूंगा।
अक्रूर जी ने कहा मना कर दिया तो अभी मेरी गर्दन एक ही बार में अलग हो जाएगी, सर से धड़ अलग हो जाएगा, गर्दन कट जाएगी, तलवार उठा लेगा, काट देगा, मार देगा, जान से फांसी चढ़ा देगा। कंस ने अपना रथ दे दिया, बोले कृष्ण को लेके आओ। श्रीमद् भागवत में व्यास जी लिखते हैं क्या, गच्छ नंद ब्रजम तत्र, गच्छ नंद ब्रजा तत्र, सुतावान के दुंधुवे, आसाते तविहाने रते नाने गच्छ नंद ब्रजम तत्र, रथ लेके जाते हैं वृंदावन, प्रेम की नगरी, भक्ति की नगरी, कृष्ण की नगरी। धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म करम जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे तापा। रथ लेके आते हैं वृंदावन में। ध्यान देना सुबी, शाम का समय था। भगवान कृष्ण और बलराम जी गैया चरा के, बछड़ा चरा के शाम को घर की तरफ लौट रहे थे, निकास की तरफ लौट रहे थे। और शाम के समय अक्रूर जी जब वृंदावन में आते हैं, आप लोग भी एक बार जरूर वृंदावन जाना, गोवर्धन की परिक्रमा लगाना, बांके बिहारी का दर्शन करना। अरे ये सारा जीवन पत्नी बच्चों को कमाते कमाते बीत जाएगा, निकल जाएगा, और फिर भी महाराज इस परिश्रम का कोई अंत नहीं है, इस मेहनत का, कार्य का कोई अंत नहीं है। कार्य कभी खत्म नहीं होता, काम कभी खत्म नहीं होता। थोड़ा थोड़ा समय बीच बीच में निकाल के थोड़ा तीर्थ यात्रा कर लिया करो, धामों की यात्रा कर लिया करो, भगवान के दर्शन कर लिया करो। जैसे अक्रूर जी ने वृंदावन में रथ प्रवेश किया तो वृंदावन के धूल के कड़कड़ से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि आ रही है। वृंदावन के प्रत्येक पेड़ के पत्ते से, वृक्ष से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि आ रही है। लाली मेरे लाल के जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई सो में भी हो गई लाल। जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, अक्रूर जी को देखकर, ध्यान देना सभी माताएं, कृष्ण और बलराम काका जी कह करके दौड़ पड़े। अच्छा एक बात और बताओ, अपने से बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए और बड़ों को, अपने से छोटों को सदैव सम्मान देना चाहिए। जो बड़े होते हैं ना, उनको हमेशा छोटों से प्रेम करना चाहिए। जो उम्र में बड़े होते हैं, आयु में बड़े होते हैं, यदि उनसे कोई छोटा हो तो उनसे सदैव प्रेम करना चाहिए। और जो छोटे होते हैं उनको अपने बड़ों की हर बात का सम्मान करना चाहिए। मेरे नौजवान भाई आप सभी बैठे हो, अब देखो किसी किसी के पिताजी नहीं पढ़े लिखे होते हैं, बेटा कलेक्टर बन जाता है, तो जो ज्ञान, जो शिक्षा बेटे को है वो पिताजी को तो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा पिता की बात को काट दे, नहीं। अगर आपको अपने दादा की बात अच्छी नहीं लगती, पिताजी की बात अच्छी नहीं लगती, तो आप ना मानो, ये बात अलग है, मानो चाहे ना मानो, पर उनके मुंह पर जवाब नहीं देना चाहिए, उनकी बात का कटाक्ष नहीं करना चाहिए, बात को काटना नहीं चाहिए, कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, जय हो जय हो। और हमारे कमलेश भैया, इनकी तरफ से आपके ग्राम के सम्माननीय भैया श्री कमलेश प्रहार जी व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं, सभी हमारे साथियों का सम्मान कर रहे हैं। व्यासपीठ के मान से बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी को।
सभी लोग स्वागत करें ताली बजाकर। देखिए ऐसे कोई भी धार्मिक कार्य हो, आयोजन हो, तो आपको भी बार बार तो होते नहीं है, किसी का भी कार्य हो, किसी का भी, तो सारे गांव वालों को यही सोचना चाहिए कार्य हमारा ही है, क्योंकि गांव में कोई भी अच्छा कार्य होता है तो फल गांव को ही मिलता है, सभी को मिलता है। अब हवन का धुआं जब आकाश में जाएगा तो वो तो सभी को उसका पुण्य मिलेगा। और भैया हमारे कमलेश भैया तो बहुत समय से परिचित हैं, क्योंकि इनकी बहन है वो हमारे सामने ही ब्याही गई है वहीं पर हमारे ग्राम में, और ग्राम में भी नहीं, सामने हमारे घर के सामने ही उनका जो है घर है। और ये मान के चलिए परिवार है उनका, कोई भी कार्य होता है तो हम ही लोग पूरा करते हैं और एकदम परिवार की सदस्य की तरह रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी जाति है। याद रखना, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को वजह सो। एक बात और है, कर्म प्रधान, आज कर्म से ही व्यक्ति बड़ा है और कर्म से ही छोटा है। जिसके कर्म बुरे हैं वो छोटा गए और जिसका कर्म अच्छा है वही बड़ा गए। इसलिए महाराज आज महत्व कर्म का है, जो जो कार्य कर रहा है काम अच्छे। एक बात बताइए, आज इस व्यासपीठ पर यदि मैंने गुरु ना बनाए होते, मेरे गुरु जी हैं अयोध्या धाम में, बहुत बड़ा आश्रम है और इतना बड़ा आश्रम है, राम मंदिर में राम श्री राम मंदिर निर्माण न्यास अध्यक्ष हैं हमारे गुरु जी। तो हमारे गुरु का आशीर्वाद यदि ना होता, अध्ययन ना होता, तो क्या आप मुझे यहाँ बिठाते? सच बताइए, जैसे आपकी बहन बेटी है वैसे ही हम, लेकिन जो कार्य करता कर्म है, आप ये कर्म कीजिए तो आज जहाँ हम हैं वहां आप भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कर्म से ही व्यक्ति ऊपर जा सकता है और कर्म से ही व्यक्ति कई बार ऊपर जाने के बाद भी कर्म से नीचे गिर जाते हैं। कब ऊपर वाला नीचे बैठ जाए और कब नीचे वाला ऊपर बैठ जाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। कभी कभी बढ़ तो जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं, पर कर्म बिगड़ जाता है तो फिर नीचे गिर जाते हैं। इसलिए बोलो जय श्री राम। मैं निवेदन कर रही थी, कन्हैया अपने से बड़ों का सदैव सम्मान। देखो भगवान कृष्ण काका जी कह करके चरणों में प्रणाम किए, बलराम जी ने प्रणाम किया, कहा काका जी बड़े दिनों बाद आपका आगमन हुआ है, आज अपना महल छोड़ के, मथुरा नगरी छोड़ के हम ब्रजवासियों की हमारी याद कैसे आ गई। अब अक्रूर जी कृष्ण को देखकर कन्हैया को देखकर अक्रूर जी के नेत्र भर आते हैं, अक्रूर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। कितना प्यारा है मेरा कृष्ण, कितना भोला है मेरा कृष्ण, और मैं अपने कृष्ण को मरवाने के लिए लेने आया हूं। अक्रूर जी पीछे मुंह करके रोने लगे। जय हो। हमारे ग्राम बसई से हमारे बड़े भैया और हमारे पुरोहित जी हैं, सभी लोग ताली बजाएं। और एक बात और है, हमारे ग्राम बसई से भैया श्री सुनील तिवारी जी, पंडित जी, इनके पिताजी का बहुत मुझे आशीर्वाद रहा, बहुत मुझे सहयोग मिला है। और पुरोहित भी हैं और यहाँ आपके ग्राम बमना के दामाद भी अच्छा, हमारी यहाँ की भाभी जी हैं। बोलो जय श्री राम। अच्छा आई भी है हमारी भाभी रचना जी, तो आपके ग्राम के दामाद भी हैं हमारे भैया श्री सुनील तिवारी जी बसई से, और हमारे पुरोहित भी हैं। व्यासपीठ के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम। एक बार दोनों हाथ बढ़ा कर गए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो मैंने कल कहा नहीं था कि जो कई लोग ऐसे होते हैं जो कथा सुनने के लिए 20-20, 50-50 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कथा के माइक की जो आवाज जाती है ना वो भी कानों में चुभती है और वो भी नीचे उतरवा देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए कन्हैया ने कहा काका जी कैसे आना हुआ?
अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण तुम तो सब जानते हो ना, तुम तो अंतर्यामी हो ना, क्या मेरी हृदय वेदना को तुम जानते नहीं हो? क्या मेरी असमंजसता को तुम जानते नहीं हो? मैं किस दुविधा में हूं, क्या तुम जानते नहीं हो? अब मेरे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, मेरे यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? क्या ये आपसे छुपा है? आप लोग सभी शांत बैठे। देखो मैं अभी 2 घंटे बोल के आ रही हूँ, हमारे भैया भी साथ में गए थे, 2 घंटा तो हो गया ना वहां पे बैठे बैठे। तो भाई 2 घंटे वहां भी बैठ के आए और यहाँ भी, तो फिर भी जब हम नहीं थकते तो आप लोग आज बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, थोड़ा कम करो, क्योंकि वैसे भी कल मेरा आखिरी दिन, मेरा आखिरी दिन नहीं है कल कथा का, और कथा का भी कभी आखिरी दिन नहीं होता है, थोड़ा विश्राम लग जाता है। तो मैं निवेदन कर रही थी, अब देखो हमारे सुनील भैया आपके गांव के दामाद भी है, अब बस ऐसे यहाँ तक आ गए कथा सुनने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव से चल के भी यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। तो ये रामचरितमानस में लिखा है क्या, जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करेंगे सबको, राम ही केवल नाम प्यारा, जान ले जानहारा, जान ले जो जानहारा, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा